बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 2.2 करती हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ फिल इन द ब्लैंक्स उनको हमने सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। पहले में उन्होंने लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, आपने जस्ट प्रॉपर्टी का नेम बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, दरमियान में इक्वल का साइन है और a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के, तो पोजीशन मैटर नहीं करती। किस में नहीं करती? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन है। ठीक है, सी में लिख रही हूँ यहाँ पे, बल्कि पूरी लिख देती हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, उसके बाद अगर आप सेकंड वाला देखें स्टूडेंट्स, तो वो है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। मल्टीप्लाई तीन चीज़ें हो रही हैं, ए बी और सी। वेरी क्या कर रहा है, जस्ट हमने यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन के लिए ना पोजीशन वो चेंज कर दी। पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ़्ट पे, और राइट पे हम पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है एसोसिएटिव। और क्योंकि ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication, with respect to multiplication। ठीक है, उसके बाद आपके पास है थर्ड वाली 7 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 7। अगर किसी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इसका मतलब है ये आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आपके पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है x ग्रेटर देन y और x इज़ इक्वल टू y और x लेस देन y। या मतलब कि दो आपके पास नंबर्स हैं x y हैं, या तो x ग्रेटर होगा y से, या दोनों इक्वल होंगे, या x लेस होगा y से। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। उसके बाद है नेक्स्ट ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर आप फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखें, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए था। अब ये ए बी इज इक्वल टू बी है, ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे मैं जस्ट ये लिख रही हूँ कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 6 है ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब ये कहते हैं a इज इक्वल टू बी, दोनों साइड पे हम लोग c को ऐड कर रहे थे। अगर c को रिमूव कर दे तो a इज इक्वल टू बी आ जाता है, तो इसका मतलब है हमने c को कैंसिल किया। ओके, तो ये आपके पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या होगी? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, आपने प्रॉपर एडिशन लिखना है, मैं एडिशन का साइन लगा रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 7। 5 प्लस नेगेटिव 5 इज इक्वल टू 0। तो 5 में नेगेटिव 5 जब ऐड करते हैं, ठीक है, किसी नंबर में उसका नेगेटिव ऐड करें तो आंसर 0 आता है। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट है आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 7 इज इक्वल टू 1। देखें 7 का रेसिप्रोकल है 1 बाई 7। जब किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो ये होती है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसके बाद आपके पास लास्ट इसकी स्टेटमेंट है a ग्रेटर देन b। दिस इम्प्लाइज ए सी ग्रेटर दैन बी सी एंड हेयर सी शुड बी ग्रेटर दैन 0। अगर सी ग्रेटर दैन 0 है तो हम ए बी को दोनों साइड पे सी से मल्टीप्लाई करें तो ए सी ग्रेटर दैन रहेगा बी सी से। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। सिंपल आपने लिखना है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। ये एक एक्सप्रेशन था, इसको सिंप्लीफाई किया गया। तो उन्होंने कहा ये सिंप्लीफाई तो हमने कर दिया, आप बताएं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हमने यूज़ किया इन 4 स्टेप्स में। आपने जस्ट उन प्रॉपर्टीज़ के नेम्स लिखने हैं। अब देखिए पहली वाली ब्लैंक, पहले आपको स्टेटमेंट की ना 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स।
अब हम क्या करें, 3 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें। तो बेसिकली ये आपके पास क्या होती है, जब हम दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो आपके पास स्टेप आया, ये किस तरह आया, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे -3 जो था लास्ट पे था, मैं उसको सेकंड पे लेके आई हूँ। तो जिस तरह कि हमने कहा था a + b हो या b + a हो, दोनों इक्वल होते हैं, इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग यूज़ करें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, हमने पोजीशन चेंज कर दी, लेकिन इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। बट ये प्रॉपर्टी कौन सी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम लिखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, ये दोनों आपके पास 3x - 3x, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर में उसका नेगेटिव ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये होती है एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एडिटिव इन्वर्स, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ हुई है एडिटिव इन्वर्स की। एक नंबर में उसका नेगेटिव ऐड करेंगे तो एडिटिव इन्वर्स होता है। अब जब किसी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो बेसिकली होता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये ज़ीरो हमने ऐड किया, एक नंबर में आंसर आ गई, ये हमने किस तरह यूज़ किया, एडिटिव आइडेंटिटी से। किसी नंबर में ज़ीरो ऐड करना बेसिकली कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में भी आपने जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है ना, यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, सॉरी, वो आपने नेम लिखने। देखें, एक नंबर था √24, उसमें ज़ीरो ऐड करा, तो बेसिकली वो 24 का स्क्वायर आया। तो एक्चुअली किसी नंबर में ज़ीरो ऐड करना क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद आपके पास है सेकेंड वाली स्टेटमेंट, -2/3 5 + 7/2। अब देखें, पहले हमने -2/3 को 5 से किया मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस का साइन आ गया, फिर -2/3 को हमने 7/2 से किया। तो बेसिकली ये आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर आप लिख लेना। अब देखें, पाई में हम लोग ऐड करें उसका नेगेटिव, तो किसी नंबर में उसका नेगेटिव ऐड करना बेसिकली कहलाता है आपके पास एडिटिव इन्वर्स। तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टी यूज़ है ये है एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद आपके पास है √3 × √3 इज़ अ रियल नंबर। तो ये आपके पास बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों रियल नंबर्स हैं। तो जब रियल नंबर को रियल नंबर से प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर भी क्या आता है, रियल नंबर ही आता है। सो दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद लास्ट है -5/8 × -8/5। -5/8 का रेसिप्रोकल होता है -8/5। तो एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई अगर करें और आंसर 1 आए तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक्सरसाइज हमारी 2.2 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गई। होप सो आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।